कृष्णा। आज ही चूड़ा दही महोत्सव है। ये चूड़ा दही महोत्सव क्या होता है? ये गौड़ीय परंपरा में ये के महोत्सव मनाया जाता है। विशेष करके बंगाल में चूड़ा कि उड़ीसा बंगाल में कि दक्षिण भारत में ये चूड़ा विशेष करके ब्राह्मण भोज्य दिया जाता है। ब्राह्मण को, वैष्णव को भोज्य दिया जाता है और जब किसी श्राद्ध क्रिया में होता है किसी उसे दिया जाता है। ऐसे ही इस समय रघुनाथ दास गोस्वामी जिन्होंने घर त्याग करने के लिए चाह रहे थे, किंतु उनको गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु बार बार घर वापसी करा देते थे। उन्हीं की अनुकंपा दया नहीं होता था जैसे वो विरक्त हो जाए घर छोड़ के आ जाने के लिए। इसी कारण ये कहा जाता है भगवान नित्यानंद महाप्रभु की कृपा नहीं हुआ था। भगवान चैतन्य महाप्रभु चाहते थे ये डायरेक्ट सीधा मेरा पास न आ करके नित्यानंद महाप्रभु का आशीर्वाद लेके आए। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण मध्य भी कहे आदि पुराण में, अर्जुन जो मेरा भक्त चाहता, मैं कृष्ण तुम्हारा भक्त हूँ, मैं वास्तविक वो मेरा भक्त नहीं। यदि कोई कहता मेरा तुम्हारा भक्तों की भक्त हूँ, तभी कृष्ण बोलता वो ही मेरा असली भक्त है। जो मेरा भक्तों की भक्त बनता है वो कृष्ण के असली भक्त होते। इसी माध्यम से शिक्षा देते समाज को, संसार को। यदि कोई भगवान के चरण में आना चाहिए, उनके भक्तों की शरण में आना चाहिए। इसीलिए नित्यानंद महाप्रभु की शरण में पहले आदि गुरु नित्यानंद महाप्रभु हैं। कहाँ बलराम जी की दूसरी स्वरूप है नित्यानंद महाप्रभु, और बलराम जी साक्षात नित्यानंद महाप्रभु, और उनकी आदि गुरु कहा जाता है। और उनकी आशीर्वाद बिना कोई कृष्ण का आशीर्वाद की, गौरांग महाप्रभु का आशीर्वाद नहीं ले सकता। इसीलिए उन्होंने आदि गुरु बलराम जी, ये नित्यानंद महाप्रभु, नित्यानंद राम कहा जाता है। और उनकी आशीर्वाद लेने के लिए जब नित्यानंद महाप्रभु उन्हीं सप्तग्राम डिस्ट्रिक्ट में आकर के अपना नामाहट कीर्तन भक्तों के साथ में चला रहे थे, उसी सप्तग्राम ग्राम में गंगा जी किनारे हैं, पानीहाटी जगह नाम पर था। बंगाल में कलकत्ता और मायापुर की नवद्वीप में बीच में आता है सप्तग्राम डिस्ट्रिक्ट, उसमें पानीहाटी जगह आता है। उसी पानीहाटी का से बृहत बरगद गच्छ के नीचे उनके संकीर्तन कीर्तन कर रहे थे भक्तों के साथ में, महाकीर्तन चल रहा था। उसी कीर्तन उस समय नित्यानंद महाप्रभु के पास आकर के उन्होंने आशीर्वाद लेने के लिए आए और दूर में रह कर के दंडवत प्रणाम किए। उसी टाइम में नित्यानंद महाप्रभु भक्त लोगों को बताए ये महान भक्त जो रघुनाथ आया है आपके शरण में। तो नित्यानंद महाप्रभु को बुला कर बोलते तुम मेरे को छोड़ कर के चोर की जैसा ही तुम सीधा जा कर के गौरांगू पकड़ने के लिए चाहते हो, आओ इधर मैं तुमको दंडित करता हूँ। इसी विषय से प्रेम से उनको बुला करके अपने चरण कमल उनकी सिर पर दिए थे और बोले तुम मेरा भक्तों को खिलाओ, और खिलाने के लिए तुम चूड़ा दही खिलाओ। चूड़ा दही महोत्सव, इससे केवल चूड़ा दही नहीं था, चूड़ा के साथ में दूध, कई संदेश, केला और स्वीट तरह तरह की मिठाइयाँ और मैंने उसके साथ मिला कर के उत्सव बनाए थे। जो रघुनाथ दास गोस्वामी सप्तग्राम डिस्ट्रिक्ट है, बड़ी जमींदारी के बेटे हैं और उनके पास धन की कोई कमी नहीं था। उन्होंने तुरंत अपनी नौकर को बुला कर के मंगवाए थे सारी चीज़। अब बड़ी महोत्सव हुआ था। उसमें जो सुने रघुनाथ दास गोस्वामी भंडारा खिला रहे हैं, चूड़ा दही महोत्सव कर रहे हैं, तभी लाखों संख्या से लोग एकत्र हुए थे। और रघुनाथ गोस्वामी सभी आसपास के गांव एरिया में जहाँ जहाँ थे, सारी दुकान से हो, किसी घर में हो, सब अपने नौकरों द्वारा मंगा करके ये बड़ी उत्सव बनाए थे। उसमें लोग इतने भीड़ थे, गंगा जी के अंदर में खड़ा होकर लोग प्रसाद खाते थे। और उस टाइम में भगवान नित्यानंद महाप्रभु प्रसाद जब ग्रहण करते और नृत्य किए, तभी स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु को बुलाए। गौरांग महाप्रभु भी पुरी में रहते थे, आ करके उसी चूड़ा दही महोत्सव में विराजमान होकर के महोत्सव में भाग लिए थे और चूड़ा दही खाए थे। इसी चूड़ा दही केला और दूध के साथ में अलग अलग तरह तरह की दूध के साथ में चूड़ा है
और दही के साथ में चूड़ा है, 2 प्रकार की उसमें अलग अलग संदेश हरिका मिला करके ये बहुत सुंदर बनाया गया था। और ये महोत्सव आज तक गौड़ीय परंपरा में, जितना गौड़ीय परंपरा में वैष्णव लोग हैं, ये लोग चूड़ा दही महोत्सव मनाते हैं और बड़ी उसकी याद करते, माने रिमेंबर, माने उनकी स्मृति के लिए उत्सव मनाया जाता है। रघुनाथ दास गोस्वामी की कृपा, विशेषकर नित्यानंद महाप्रभु की कृपा, ये उत्सव मनाते हैं। ये थोड़े से संक्षिप्त जानकारी है। यदि आपको अच्छा लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना, ये आशा करता हूँ। हरे कृष्णा।